ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावो। नमः शिवाय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। इन्वर्टर से चलता तो इसे पंखा चला काम चला है नहीं ये जनरेटर। अगली लाइन ले रहे हो। संयम के मार्ग में सहज आनंद से बढ़ूं, संयम की प्रेरणा तथा अनुमोदना करूं, आवे नहीं दुर्भावना कुछ स्वप्न में कभी, होवे नहीं विराधना मुझसे किसी की भी, धर्मायतन्य धर्म प्रति अर्पण सभी रहे, साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे। इसमें एक दो लाइनों को जोड़ेंगे एक साथ। रागादिक से न्यारे की होने की भावना भाऊं, रागादिक से न्यारे होने की भावना और संयम के मार्ग में सहज आनंद से बढ़ूं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रागादिक से न्यारे होने की भावना और इधर चलो तो संयम के मार्ग में सहज बढ़ूं। पहले रागादिक से भावना करते हैं, रागादिक की भावना में क्या कहना है देखो। रागादिक से न्यारे होने की भावना, रागादिक से न्यारा होना कार्य है और कारण के बिना कार्य होता नहीं। क्या बोला? रागादिक से न्यारा होना, अंधकार का दूर होना कार्य है। इस कमरे में से अंधकार चला जाए एक कार्य है, इस कमरे में से गर्मी चली जाए एक कार्य है, ऐसे ही रागादिक चले जाएं ये कार्य है। मैं पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, ऐसा भावना करने से तो भावना ही नहीं है। मैं पास हो जाऊं ऐसी भावना भावना नहीं है, मूढ़ता है। मेरा दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए, ये मूढ़ता है। क्या कह रहे हैं? बताओ, विश्व में फेल होने की भावना कौन रखता है? जो लड़का स्कूल तक नहीं जाता ना, वो परीक्षा देने जाता है तो हाँ बोलो, वो भी फेल होने की भावना नहीं करता। पास होने की, सफल होने की, दूध मीठा हो जाए ऐसी भावना, माने विचार विकल्प करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहने जा रहा हूँ, कुछ समझना चाहिए। ऐसी भाषा तो लिखी है, राग आदि से दूर होने की भावना, राग आदि के दूर होने की भावना, और ये है राग आदि मेरे में है नहीं, ऐसा अनुभव कर।
क्या कह रही? बुखार उतारने की भावना मत करो। बुखार उतारने की भावना, दवाई खा के सो जाओ। बुखार अपने आप घट के मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट के मिट जाएगा बुखार। बोलो बुखार कैसे उतारते हो? बोलो दूध कैसे मीठा करते हो? बोलो। अपना काम करते हैं, शक्कर डाल दी और क्रम क्रम से दूध मीठा हो जाता है। अब यहाँ लगा हुआ आत्मा में राग आदि से दूर होने की भावना, राग आदि के दूर होने की भावना, राग आदि का विचार तक नहीं करना। लोक व्यवहार की भाषा से उल्टा बोलूंगा थोड़ा। लोक व्यवहार की भाषा में तो ऐसे ही बोलना चाहिए अपने को, राग आदि दूर हो जाए। लेकिन कहाँ है राग आदि? कहाँ को राग? कहाँ को? जिस व्यक्ति को सही डॉक्टर मिल गया हो वो कहता कहाँ है को कैंसर? कहाँ है कैंसर? जिसको डॉक्टर मिल गया हो, दवाई मिल गई हो, कैंसर को नहीं गिनता। ऐसे ही राग रहित भगवान आत्मा अनुभव में आ गया और राग को नहीं गिनता। एक लाइन में उड़ा देते सारे के सारे। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके? कैसे टिकेंगे? ये तो बोलो। तो समझ में आ गई बात आपको? तो राग आदि के दूर होने की भावना का मतलब है राग आदि का विकल्प तक नहीं है, राग आदि की याद तक नहीं आई। सरल है, कठिन नहीं। देखो तुम्हें बताएं, बोलो भाई फेल होने से बचने के लिए तुम पढ़ाई करते हो एकाग्रता से कि एक आध घंटा रोज चिंतन में फेल नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, भगवान फेल नहीं हो जाए, भगवान फेल नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, ऐसे करते हो? क्या करते हो? पढ़ाई करते समय फेल होने की याद तक नहीं आए। फेल ना हो जाए ऐसा याद तक नहीं आती, इतनी एकाग्रता से पढ़ाई करो। ऐसे राग रहित भगवान त्रिकाल है। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? राग रहित भगवान पंडित जी यही नहीं पच रही। आप भविष्य में राग नहीं रहेगा ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन राग रहित त्रिकाल हो ये नहीं समझ में आ रही। बिल्कुल नहीं। राग रहित त्रिकाल हो कि राग रहित होना है? ध्यान से सुनो, राग रहित त्रिकाल है। राग रहित त्रिकाल है। अब ये पढ़ा रहे थे द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, गुणों में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और पर्याय की प्रॉब्लम मर गई। क्या कह रहे? पर्याय की प्रॉब्लम मर गई। जिस पर्याय में प्रॉब्लम थी वो है कहाँ? और जिस पर्याय ने ध्रुव स्वीकार किया उसमें विकार है कहाँ? जल्दी कह गए, समझ जाओ तो मजा आ जाए। जिस पर्याय में विकार था वो तो मर गई ना, और जिस वर्तमान पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया उसमें विकार। अब यहाँ विकार नहीं माने अनंतानुबंधी नहीं है, और बाकी विकार को हम विकार नहीं कहते। कल कह दिया था चुल्लू बैल। समय सार जी में निर्जराधिकार में लिखते हैं हम अनंतानुबंधी को ही संसार कहते हैं। हम अनंतानुबंधी को ही संसार कहते हैं, बाकी संसार को हम गिनते ही नहीं। तुम्हें लगता हो ज्ञानी खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं? हमें नहीं दिखा ज्ञानी कभी शादी करते हैं। तो सब उन्हें शादी करी क्यों? तो उत्तर लिखा है उनने करी कहाँ है? कि हमने तो देखी थी, तुमने जो देखी थी वो उदयाधीन दशा देखी थी। उदयाधीन दशा का नाम ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी की उदयाधीन दशा नहीं है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। क्या बोल दिया हमने? ज्ञानी के उदयाधीन दशा नहीं है, और उदयाधीन दशा का नाम ज्ञानी नहीं है। दृष्टांत दे देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा, बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आएगा। एक बच्चे को, एक 8 साल का बच्चा था, उसने एक पत्थर उठाया और एक कांच की विंडो फोड़ दी। किसी महिला के घर की, किसी के घर की कांच फोड़ दिया, और उसी समय वो महिला वहां खड़ी थी, उसने देख लिया कि इस छोटू ने कांच फोड़ा है। फौरन सड़क पे आई और 8 साल के बच्चे को पकड़ लिया। अब सज्जन थी इसलिए पीटा नहीं उसने, सीधे घर लाई, उसके घर लाई, छोटू के संग छोटू के घर। देख लो बहन जी, तुम लोग छोटू कितना उपद्रवी है,
देखो जाने हमारे घर को कांच फोड़ दो। माँ बोली उस बच्चे की कि हमारा बच्चा फोड़ सकता ही नहीं, हमारे घर में ही शांति से बैठा था, तो बाहर तो भाई जो घर में उधम मचाता है वो तो बाहर भी मचा सकता है, ये हमारे घर में ही सूदरो है, बिल्कुल सीधा है, तो ये बाहर क्यों करेगा। हम झूठ कह रहे थे जही से पूछो, तो वो बच्चा से पूछी, बोल बेटा कल्लू गुड्डू जो भी कछु नाम होगा उसके, छोटू तुमने इनके खिड़की में कांच में पत्थर मारो कि हाँ। अब माँ, अब ध्यान से सुनना, अभी भी माँ नहीं घबराई, भले ही उसने कहा कि मैंने फोड़ा है, तो माँ ने पूछा तूने काय फोड़ो, काय फोड़ो तूने। तो वो उस बच्चे ने कहा मम्मी वो एक कल्लू है ना 22 साल को, वो बिगड़ो नरम आप डॉन, वो जो बिगड़ा हुआ बदमाश आदमी है ना, वो कह रहा था तू मर्द होए और तेरे में दम होए और निशानों लगा सके तो लगा के बता। हवा ने चढ़ा था, समझ गए, निशाना लगा सकता हो तो लगा के बता, तेरे में दम होए तो हमने लाओ पत्थर और बता दिया कि हमारा निशाना चूक है। अब आपको वैसे समझ में आई इस स्टोरी में गजू, वो छोटू को पकड़ करके लाने वाली माता उस बच्चे को निर्दोष मानकर वापस चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है इस कहानी में, वो निर्दोष मानकर छोड़ के कैसे चली गई। वो समझ गई इस बच्चे ने पत्थर नहीं मारा है, इस बच्चे से पत्थर फिगवाया गया है। क्यों फिगवाया गया, क्योंकि होली के दिन हमने चंदा नहीं दो था और कल्लू नाराज होके गौ था, उसने कही थी हम देख लेंगे। अब उसने खुद ने तो नहीं पत्थर फेंका, और पत्थर फिगवाया। बोलो भाई असली करता कौन कांच फोड़ने का, बोलो 8 साल के बच्चे की कितनी गलती, कि 8 साल के बच्चे की कोई गलती नहीं है, मन वचन का दिखाई देने पर भी गलती नहीं, ये कहना है। 8 साल के गुड्डू का मन, 8 साल के गुड्डू का वचन और 8 साल के गुड्डू का ही हाथ, फिर भी बच्चे की गलती। यदि मैं कहानी नहीं सुनाता तो आपको यही लगता है पंडित जी घुमाते हैं, निश्चय से किए तो होंगे, बाकी है तो असल में गलती। लेकिन ऐसे घुमा घुमा के कह देते होंगे निश्चय से, व्यवहार में तो गलती लिखी है जिनवाणी में। ध्यान से सुनना, निश्चय से तो गलती आत्मा ने की ही नहीं है और व्यवहार से भी नहीं की, बस कहने का उपचार है कि गलती की। उपचार से सही में व्यवहार नहीं, तो सच्ची झूठी है ये बात, बोलो। इसीलिए व्यवहार नहीं को असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है। जैसी वस्तु है वैसा नहीं कहता है, इसका नाम असत्यार्थ है। असत्यार्थ को थोड़ा लोक में, वैसे तो तुम समझते हो असत्य, तो सब असत्य क्यों लिख दिए, झूठ लिख देते। व्यवहार नए झूठा है कि नहीं, व्यवहार नए झूठा नहीं है। व्यवहार नए सत्य है, इसको कहते हैं अनुभव सत्य। न वो सही है न वो झूठ है, अनुभव सत्य। नाम सुना है आपने, अनुभव सत्य, उभय सत्य। दोनों बातें सच्ची होती हैं तो उभय सत्य, और दोनों ही बातें सही नहीं है तो अनुभव दोनों ही सही नहीं है, झूठ भी नहीं है और व्यवहार नहीं सच्चा भी नहीं है। क्यों, असत असत अर्थ 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 माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ। जैसा वस्तु है वैसा नहीं कहता, इसलिए असत्य है, लेकिन झूठ नहीं है। क्यों, व्यवहार नए वस्तु को प्रसिद्ध नहीं करता, उसकी प्रतिज्ञा है हम संयोग को प्रसिद्ध करेंगे, इसलिए सच्चा है। जल्दी समझ गए कि नहीं समझे, फिर से, वो वस्तु को प्रसिद्ध करते ही नहीं है। व्यवहार नए वस्तु को प्रसिद्ध नहीं करता,
जो नए लोग होंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्या नु क्या बातें कर रहे, असत्य है, झूठ है। हमें तो असत्य माने क्या होता है? झूठ। अच्छी कह रहे असत्य माने व्यवहार असत्य माने व्यवहार, व्यवहार मतलब अनुभव सत्य। अनुभव माने ना वो सच्ची है और ना झूठा, अनुभव दो ही नहीं है। वो अनुभव माने दो ही नहीं है, सत्य। जिन वाणी की ये बात समझना ध्यान से, मैं पहले व्यवहार समझा दूं, मेरी छूट जाएगी। आप समझ में नहीं आ रही, वो नए लोग हो पुराने लोग हो तो मालूम पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन नए लोग और पुराने दो ही ध्यान से सुनो। व्यवहार नए सत्य नहीं है और सही है, इसका उत्तर देता हूँ दृष्टांत। व्यवहार नए से, अभी मेरे जो बुजुर्ग बिराजे होंगे यहाँ पर, वे लोग ये कहेंगे बेटा तुम्हें हमने छोटे से देखो है, तुम बहुत सालों से यहाँ रहे, जब परमागम बनो ही नहीं तो तब से आ रहे, बेटा हमें तो तुम्हें देख के अपना बेटा जैसा लगा। हमने कही हमें फिर वसीयत दे दे भाई जी, तो तुम कह रहे हाँ बेटा हो, हमारे बेटा से बढ़ के हो, हम तो क्या सोच रहे हैं हमारे दो बेटा नहीं तीन बेटा हैं, ऐसे बोल दोगे आप? दो बेटा नहीं है, तीन बेटा हैं, दो तो वे ही हैं जिन्हें वसीयत दोगे, तीसरा फ्री को बोलो। अभी हम आपके घर में भोजन करने जाएं और आप चांदी की थाली रखो और एक पंडित जी आपकी थाली लग गई, अब हमारी थाली लग गई तो ले जाना चाहिए कि नहीं? भाई हमारी थाली है कि नहीं, तुम ही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? पंडित जी आपका ही घर है, बोलो बोलते कि नहीं व्यवहार नहीं में? अब बोलो यदि हमारा ही घर है तो खाली करो। अब तो समझ में आ गई होगी इतने दृष्टांत देने से कि जी सही भी है, लोक व्यवहार की अपेक्षा सही है, और तुम अपनों माने को तो चोर। हम तो कहेंगे जी घर आपका है लेकिन मानना मत। व्यवहार नए का अर्थ क्या है मालूम? टोडरमल जी ने क्या कहा? कहना मगर मानना नहीं। क्या बोल दिया हमने? कहना मगर, हाँ बिल्कुल कहना जी हमारा मंदिर है, लेकिन मंदिर की एक चीज मत उठा ले जाइए बाग बगीचे में क्या लिखा रहता है? ये आपकी अपनी संपत्ति है, लेकिन वहां ये भी लिखा रहता फूलों से हाथ नहीं लगाए समझ में? आप तो समझ में आ गया। तो व्यवहार नए असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, लेकिन झूठ नहीं है। तो हम फिर से कह रहे व्यवहार नए ने पहले ही कहा है हम वस्तु की प्रसिद्धि नहीं करेंगे, हम संयोग का ज्ञान कराएंगे। पप्पू का लड्डू, बेसन का लड्डू की पप्पू का लड्डू? अब बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना निश्चय नय है, क्यों? वो वस्तु का ज्ञान कराएगा। क्या बोला हमने? निश्चय नय वस्तु का ज्ञान कराएगा, और व्यवहार नय उसके खाने वाले का ज्ञान कराएगा। लागत बता देगा 10 रुपए का लड्डू है, अब बताओ 10 रुपया का लड्डू है कि बेसन का? कह देगा वो 10 रुपए का लड्डू है, मामा का लड्डू है, ननिहाल से आया है, ग्वालियर का लड्डू है। लड्डू एक प्रकार का है ये निश्चय नहीं, और अनेक प्रकार से कहा जाए व्यवहार नहीं। अब वापस आ जाओ, आत्मा व्यवहार नय से अशुद्ध है, पर्यायार्थिक नय से अशुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है कि है क्या नहीं? अब पूछ रहे हो, बोलो भाई, अब बोलो भाई। तो द्रव्य से शुद्ध, बिल्कुल ठीक, गुण से शुद्ध, बिल्कुल ठीक, पर्याय से, पर्याय से तो निश्चय से तो आत्मा अशुद्ध है ही नहीं, और व्यवहार नहीं से भी कहा जाता है लेकिन है नहीं। मेरा बस चले तो इसी एक लाइन पे ही बस तांडव करूं, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगी, पचेगी नहीं। मेरे ख्याल से इतने से भी मोक्ष हो जाए, इतने से मैं सम्यक दर्शन हो जाए। पकड़ रहे हैं क्या क्या? इतनी सी लाइन में, कौन सी लाइन में से? निश्चय से तो आत्मा अशुद्ध है ही नहीं, लेकिन व्यवहार से भी आत्मा कही जाती है, कही जाती है इसलिए है नहीं। क्यों? पर्याय में भी अशुद्ध क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पर्याय में पर्याय का कोई दोष ही नहीं है। द्रव्य का तो दोष है ही नहीं, गुण का तो दोष है ही नहीं, पर्याय का भी दोष नहीं है। वो तत्समय की योग्यता खचित होने से जैसी होना चाहिए वैसी हुई है। कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा? अब सबको करंट दौड़ रहा होगा, पंडित जी देखो ज्यादती मत करो, ज्यादा कह रहे तो ज्यादा कह रहे। हम ज्यादा नहीं कह रहे, तत्समय की योग्यता प्रमाण हुई है,
और उस योग्यता को बदलने में हम तो क्या कोई समर्थ नहीं है। सर्वज्ञ भगवान भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है। यदि मैं अपने पर्याय के विकार का कर्ता से होने से अशुद्ध हूँ तो फिर तीर्थंकर भी शादी का राग करते हैं, व्यापार करते हैं, राज या युद्ध करते हैं, या भी और तुम्हारे संतान हैं जो राज चलाते हैं, तो उस राग का कर्ता कहने से उन्हें भी अशुद्ध मानो। तो फिर हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि तुमने क्या गलती काय करी। हम तो चलो अभी डब्बू हैं, हम तो डफर नंबर 1 हैं नीचे से पहले गुणस्थान में, लेकिन तुम तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तुम्हें तो मोक्ष जाना था, तुम्हें तो भेद विज्ञान करके शादी नहीं करना चाहिए थी, भेद विज्ञान करके तुम्हें अपनी पर्याय सुधार लेना चाहिए थी। और नहीं तो हमसे सुन लो प्रवचन, ये शरीर खोल के देखो, नव द्वार बहे घिनकारी अस दे करे के मियारी। बोलो भाई, शादी की होने वाली पर्याय तीर्थंकर भी रोक सकते थे? नेमिनाथ भगवान बारात तो रोक लेते पहले से ही। 1 सेकंड भी सोचते ना कि जब बारात के बाद शादी होगी भी कि नहीं होगी, तो बारात नहीं जाती। देख लेते 1 सेकंड, अरे दीक्षा है, जिस स्थान पे जाके दीक्षा का भाव आना वहीं आया, उससे पहले नहीं आया। आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात। जिसको शादी नहीं करना हो, काहे को मेहंदी लगवाए, मेहंदी लगवाए बहुत पापड़ बेलने पड़ती। शादी में मेहंदी लगवाई आप लोगों ने? जिनकी नहीं वही बेका जाने दोनों हाथ और दोनों पांव ऐसा करते विचार जैसे वो प्लास्टर नहीं बनता उससे पहले कहते देखो ये लैट्रिन जाना चले जाओ, बाथरूम जाना चले जाओ। अब मान लो बेचारे आधा घंटा बाद आए तो कितनी आफत है, दोनों हाथ कितनी मेहंदी लगा, तेल क्या लगाते हो सब, ठट करम, मतलब बहुत सारे ठट करम होते, इतने नाटक करने की क्या जरूरत थी। 1 सेकंड देख लेते हमें। लेकिन जहां जिस समय वो पर्याय आनी है बैराग की वहां आनी है, और नहीं आना तो नहीं आनी। केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान, चलो इनकी छोड़ दो, केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान 1000 ईयर। अभी मैं तुमसे कहूँ ना बेटे तुमको 1000 वर्ष लगे सम्यक दर्शन में, तो अभी हम बोला ऐसे कैसे, मैं अभी कर लाऊंगा, अभी मैं गाय को देख लूंगा, अभी ध्रुव को देखूंगा, एकदम बैठ जाऊंगा, भी नहीं करे नहीं उठूंगा। तो हाथ में सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन हाथ में, तो केवल ज्ञान क्यों नहीं था उनके हाथ में? 4 ज्ञान के धनी हैं और 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान आने में। तुम्हें गलती माननी चाहिए ना, हमने कहीं गलती कर रहे हो, कोई गलती कर रहे होंगे। इससे सिद्ध होता है प्रगट पर्याय की अशुद्धता भी जीव की गलती का अपराध का फल नहीं है। मैं जानता हूं पच नहीं रही होगी, समझदारों को पच सकती है थोड़ी मुश्किल से। इसका मूल कारण है हमने उपदेश शैली बहुत सुनी है, 24 घंटे उपदेश शैली सुनी है, जिसको हम व्यवहार शैली कहते हैं। व्यवहार शैली माने अनुभव सत्य, व्यवहार शैली मतलब अनुभव सत्य है। हम उसे सर्वथा नहीं नकार रहे, ध्यान रखना, पर्याय के विकार को हम सर्वथा नहीं नकार रहे, लेकिन पर्याय का विकार का उपचार है वो। 10 समय की योग्यता में कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। एक 3 काल की पर्याय खाते थे, उसे कोई बदल नहीं सकता। तीर्थंकर भी पता है घुटने घुटनों चलन नहीं, नहीं सीधे चलेंगे बताओ तो खड़े हुए चलो ऐसा थोड़ी होता है। जिस समय की जो पर्याय की जो योग्यता है वो खचित है और वैसी ही प्रकट होती है। इसे रोकने में बदलने में कोई समर्थ है? देखो आप में से जो समझदार हो अच्छे हो, वे हाथ खड़े मत करना, मत कह रहा हूँ हाथ खड़े करो, और समझ लो सबने हाथ खड़े करे तो सही बता ना। अपन पूरी ताकत लगाते हैं कि आज खराब विचार नहीं करेंगे, आज 14 है, आज अष्टमी है और बहुत बढ़िया प्रवचन सुने, अपन देह से भिन्न है और पैसा में हम लोग कछु नहीं है, पुण्य की वजह से पैसा आता है, सब सोच लिया। बोलो भाई अब तो तुम्हें विकारी भाव नहीं होंगे ना। खूब नरक का डर दिखा लिया तुमने अपने आप को, हमने तो दिखाई, तुमने भी अपने आप को बहुत डर दिखाया, तो रुक गए ना भाव।
उपदेश शैली भैया, वस्तु शैली से एकदम आराम हो गया। द्रव्य से भी शुद्ध, गुण से भी शुद्ध, पर्याय से भी। पंडित जी शुद्ध नहीं बोलो, पर्याय से शुद्ध नहीं बोलो। देखो पर्याय में कछु ना कछु गलती अपने खाते में रखो। हम कहाँ रखे तुम्हारे खाते में? बोलो। जो विकारी पर्याय थी वो व्यय हो चुकी, जो नवीन पर्याय हो रही है वो तब समय की योग्यता प्रमाण हो रही है। आत्मा की, इंटेलिजेंस की, क्षोभसम ज्ञान की, चारित्र मोह की किसी की नहीं चलती, उसमें किसी की नहीं चलती, चारित्र गुण की भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। अपन लोग तो बहुत कमजोर हैं। छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि अभी तो समझ में नहीं आ रही। कभी कल्पना करो मैं भी शादी करने जाऊं और फिर टीम टाम सारा जोड़ूं और फिर कहूँ नहीं जा रहा तो आपको कितना बुरा लगे, कैसा पागल है। नहीं करने शादी तो इतने सालों से नहीं सोच पाए थे, 40 साल में शादी करवे जा रहे, मतलब 60 में, और जात जात फिर कहले नहीं जा वहीं से बारात लौटा ले आए। तो आप मेरे को कैसे बोलोगे कि कच्ची तो अक्ल है भाई। हम तो कितने साल के अभी 60-65 साल के, वे कितने साल के? 300 साल के, 100 साल के थे, 300 साल होते। नेमिनाथ भगवान 300 साल में बारात गई थी, 100 साल में गई। शायद 300 साल की तो आयु थी उनकी, या 1000 साल की आयु थी, देख लियो हिसाब किताब। मेरे ख्याल से 300 साल की आयु थी, 100 साल में बारात गई, ऐसा कुछ। 1000 हुए तो 300 कल की कुमारा अवस्था, अरे अपने से तो बढ़ेगी भाई तो उन्हें इतनी समझ नहीं आई क्या गजब है। फिर समझ लो अच्छी तरह से, बिल्कुल आनंद की बात है। पर्याय योग्यता प्रमाण होने से उसमें किसी का बस चलता नहीं है। पंडित जी ऐसे मत समझाओ, लोग बिगड़ जाए। वैसे ही तो मंदिर आत नहीं है, तो 5 दिन के सेल में भले ही आ गए भी अभी फिर सब चले जे। मैं कह रहा हूँ इतनी बात पकड़ के चले आओ, हमें नहीं पता, तुम्हें जो देखे सो करियो फिर, लेकिन यदि ये बात बच गई तो काम हो जाएगा। क्यों? इसका चिंतक हम द्रव्य में करना नहीं, गुण में करना नहीं, पर्याय में चलती नहीं, बात खत्म। द्वादशांग पूरा हो गया तो फिर पंडित जी अब व्यवहार ने समझाओ। अब व्यवहार में हम क्या करें कि व्यवहार में तुम क्या करोगे? आनंद करो बस, और आनंद के साथ साथ जो हो जाए वहाँ विवेक रखोगे, बुद्धिपूर्वक, जो हम कहते विवेक रखना। क्या पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, ये बात तो सही है कि गटर में हीरा गिर जाए तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, परंतु जानबूझकर हीरा गिराना नहीं। क्यों? तुम्हारी सोने की अंगूठी पहने नहीं पहने? पहने का नहीं तुम ला दिखाओ, हाँ है डर होगा। अब एक काम हो, जाकर बिगड़े हो तो कुछ नहीं, गटर में डाल के दे, जाओ बाहर गटर में डाल दो और फिर निकालो। फिर लोग पूछें क्यों? क्यों? अरे पक्की बात है, सोना का कुछ नहीं बिगड़ता, तो हमने डाल दी फिर हमने निकाल दी। भाई नहीं बिगड़ेगी, लेकिन बुद्धिपूर्वक गिराते नहीं, और गिर जाए तो चिंता करती है। निश्चय व्यवहार का सुमेल, क्या बोला? निश्चय व्यवहार का सुमेल, बुद्धिपूर्वक परिणाम खराब करते नहीं, और हो जाए तो भाई बोलो रे कैसी कैसी गजब बात है। पंडित जी एक तरफ कहीं बोलो, असल में इतने डरते बेचारे, परिणाम खराब हो गए, परिणाम खराब कर रहे हम, परिणाम खराब कर रहे, बिल्कुल नहीं सुधर रहे हम, जितने दिन से पूजा कर रहे, इतने बूढ़े हुए, तब भी कई लोग इस तरह से बड़े परेशान हैं। 60, 70, 80 वाले इसलिए परेशान हैं, पंडित जी बचत नहीं है, हम भी जाना थे, नुकसान करा था, लेकिन क्या करें, भजिया बनत हैं मिठाइयाँ बनत हैं, डायबिटीज है, अब जा सोचे 75 के तो हो ही गए, के देना जी ने खाए, फिर खा ली, तब क्या करे, अब मरना तो है ही एक ना एक दिन, जाते जाते खा के फिर पंडित जी बहुत पछताते, 1 मिनट की घाटी उतरी फालतू के, जब चक्कर पड़ गया, रात भर नींद नहीं लगी, सूजन आ गई,
ऐसो ऐसी हो गई वैसी हो गई, हम बड़े परेशान भाई, रात भर पेट में जलन होती रही, फिर हम करवटें बदलते रहे। फिर हमने बहुत सोची अब चक्का हो जाए, हम अब नहीं खाएंगे। फिर 2-4 दिन के बाद फिर मेहमान आए, फिर मिठाइयाँ बनी, फिर नमकीन पूड़ी नमकीन सब, फिर खींच गए। ध्यान रखना, बुढ़ापे में तृप्ति आ जाती है, ये बात झूठ है। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, लेकिन वो मन मजबूत हो जाता है। हाँ, क्षण क्षण क्या हो, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। पंडित साहब इसको ऐसे समझाते थे, भाई अभी तक हमारे परिणाम नहीं सुधरे का क्या मतलब है, तुम कौन से गुणस्थान में आ गए? क्यों 80 साल का आदमी कौन से गुणस्थान में आ जाता है? 6ठे में, 5वें में। तो ये कौन से मतलब हुआ कि अभी तक परिणाम नहीं सुधरे? अरे अभी तक तो तुम तब कहो जब तुम्हारी गुणस्थान हो गया होता। पहले गुणस्थान में तुम 1 लाख साल के हो जाओ और इंद्रियां सूख के ऐसी हो जाए, बिल्कुल हड्डी ऐसी वो सूखी लकड़ी है ऐसी बिल्कुल, तो भी तुम्हारी तृष्णा नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि इसमें जीव की नहीं चलती। वजन काहे पे दे रहा हूं, मैं नहीं समझ में आ रहा मुझे कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। एक भी पर्याय में जीव की गलती नहीं है। हाँ जी समझा रहे हैं हम। परिणाम सही से तो बिगड़ा था, क्योंकि हम परिणाम बिगाड़ रहे थे। परिणाम बिगाड़ने का कर्ता मानना ही तो परिणाम बिगाड़ना है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना ये कार्य है, और कारण से चलो। द्रव्य में सही बता दूं, जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, द्रव्य में तो कुछ चिंता नहीं, पर्याय गुण में चिंता नहीं। पर्याय तत्समय की योग्यता प्रमाण है कि नहीं, और तत्समय की योग्यता प्रमाण है तो त्रिकाल खचित है कि नहीं, और त्रिकाल खचित तो उसमें हेर फेर करने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र हूँ समर्थ नहीं। अब अपन क्या करें यहाँ में? और मैंने बहुत माथा मारा, थोड़ा नहीं मारा, मैंने बहुत जीवन इसी में मारा है। मेरी बहुत एक पर्याय रोकने की बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब विकारी भाव आते हैं ना, उम्र आती है 12, 15, 18 साल की, उस समय मैंने इतनी सारी प्रतिज्ञा करी थी मंदिर में जाके, ऐसे भाव होंगे तो पानी छोड़ दूंगा, ऐसे भाव होंगे तो ये छोड़ दूंगा, ऐसे भाव होंगे तो ये खाऊंगा नहीं। और मालूम पड़ी इतने भाव हुए कि पूरी जिंदगी में एक पानी की बूंद ना मिला मुझे। पूरी जिंदगी पानी की बूंद ना मिले, इतने सारे प्रायश्चित, फिर सारे लड़खड़ा के गिर गए पूरे पूरे। फिर कह रहे ने भाई मन वचन काय पर तेरा जोर नहीं चलता। अरे मन वचन काय तो छोड़ो, तो सदा सुखदासीन लिखा है रत्नगढ़ साहब का चार्जी में, तेरे अपने परिणामों पर ही तेरा नहीं चलता। चला के बता दे, कोई ना कोई बता दे। बहुत स्थूल उपदेश शैली है कि अपने परिणाम सुधारो। तो परिणाम सुधारने का अर्थ टोडरमल जी सामने लिखा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में कि तू निर्णय कर। परिणाम सुधारने का उपाय टोडरमल जी ने क्या लिखा है? पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग, क्या लिखा है? पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग की सिद्धि, इस प्रकरण में लिखा है। तो हम क्या पुरुषार्थ करें कि तू तत्वों का निर्णय कर। फिर से सुन लो, परिणाम क्रिया बदलना लाना सुधारना तेरे हाथ में। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, होता स्वयं जगत परिणाम। कौन के लिए? एक गीत पंचम गुणस्थान का है, 7वें गुणस्थान का, सर्वक का, 3 लोक के सारी पर्यायों की बात है। 6 द्रव की सारी पर्यायों की लाइन है। होता स्वयं जगत 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 माने विश्व। होता स्वयं जगत परि। मुझे तो इसी ने रात शांति दी है। हमारे कितने भाई लोग बड़े दुखी रहे, हम पंडित जी से आपकी भावना पूरी नहीं कर पाए, हम सेवा नहीं कर पाए, हम भावा नहीं कर, क्या करें क्या करें क्या करें, और गल गए, बीमार हो गए, हैरान परेशान हो गई। भाई पंडित साहब ने
मैंने पंडित साहब से कहा आप इतनी हमसे कह रहे हो और हमें वो भाव ही नहीं आ रहे, आप जो कह रहे हो जो करो वो हमें भाव ही नहीं आ रहा। मैंने स्पष्ट कहा। तो वे बोले बेटा होते हुए भभी तब में सब निमित्त हुई थी, और नहीं होते में निमित्त बने कौन। होते हुए में इतनी मस्ती की लाइन है, होते हुए में कौन करे कौन नहीं करे। नहीं नहीं, जैसे तुमने समय से दिमाग लगा वैसे ही तय लगा लिए थे, भगवान की सो हमने तो लगाओ था। कैसी बातें कर रहे, भगवान की सौ खा रहे। अरे हम कह रहे हैं ना, जो हमारी जन्मदाता भूमि है उसके प्रति हमें उल्टा भाव क्यों आएगा। जिनने हमें भगवान, सही बता रहा हूँ, ये बात अभी तक किसी से नहीं मिली पंडित साहब के सिवाय। गुरुदेव से मिली थी, लेकिन गुरुदेव का तो विरह हो गया था, और उनका जो अर्थ करने वाले मिल रहे थे वे भी घुमा रहे थे। पंडित साहब ने सीधी चोट मारी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी सीधी चोट मारी। मैं उनके जीवन चरित्र में कितना बोलूं, आपको ये लगे सीधी चोट। जैसे जैसे उन्होंने, तुमने सुना ध्यान से, सब लोग सुनना, जिनवाणी विराजमान करी भी नाराज हो गए। हाँ ऐसे देखा होगा ना, नाराज हुए, कहे क्यों जी, कैसे विराजमान की जी जिनवाणी कैसे। अब उन्होंने 10 बार समझा दी, फिर अपने पूरी डरते डरते रखो, तो अभी वे नाराज हुए। अब आप समझ सकते जी क्या चोट थी ये। वे कहते भैया ना ये जिनवाणी है और ना यहाँ रखना है। जिनवाणी यहाँ जब जितने आदर से तुम अंतर में ग्रहण करोगे, इसका नाम है जिनवाणी विराजना, और तब व्यवहार से जिनवाणी विराज लाई रोबोट की तरह रख दी, मशीन की तरह रख दी, मशीन की तरह पूजा कर गई, मशीन की तरह। अरे चेतन तुम अंदर में भीगे होते तब जिनवाणी की सच्ची विनय होती। अब फिर चोट तो वहां से कर रहे थे, चोट वहां से कर रहे थे। हाँ हम यहाँ सुधार रहे थे, हम यहाँ जड़ में सुधार रहे थे। उन्होंने कहा क्या तुम विनय से बोल नहीं सकते, मेरे से बोले विनय से बोल नहीं सकते। तो अब मैंने कहा पता नहीं कैसी विनय, हम बोल तो रहते विनय से हाथ जोड़ के। हम तो बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े बिल्कुल, और फिर कह रहे तुम विनय से बोल नहीं सकते। हमने भैया हमने पंडित जी धिक्कार है, हमें विनय नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल विनय नहीं करते, आपकी कोई बात सुनते नहीं, समझते, हमें समझ में नहीं आ रही है, भगवान हमें सद्बुद्धि मिले। तो क्या ले बस मूड हो गए, विनय नहीं होती तो हाथ जोड़ के कैसे खड़े। लेकिन जितनी विनय चाहिए उतनी नहीं है, जैसी चाहिए वैसी नहीं। उन्होंने हमसे कोई बात पे कही, सोचो हमारी की उन्नति कैसी हुई। हमने सोची, हमने बता दी, तो नाराज हो गए, बस ऐसे होगी। हम घबरा गए। फिर कहने लगे अरे भाई सोची तो सही लेकिन विपरीत सोची, लो सोची तो सही लेकिन विपरीत सोची। अब हम अब समझ में आ रही कैसी। हमने आप बताओ कैसे हम हमायन की उन्नति कर सकते हैं। बस हमायन की उन्नति करोगे, अरे अपने को आत्मा देखोगे तब उन्नति कर पाओगे। अब समझ में आ रही कैसे कह रहे थे, तुम अपने को आत्मा देखोगे तब ये आत्मा दिखेंगी, और तब बात सल्य हुई है, और तभी तुम संभाल पाओगे। अब अपन बाहर से सोच रहे नहीं अपन दौड़ो 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 दौड़ो। बोलो भाई पंडित जी की सेवा करना हो तो तैयार हो। हाँ पंडित जी बोलो कहाँ जाना है। अरे जाना कहीं नहीं है, सबसे पहले हाँ बोलो सेवा करने के लिए समझना है कि कौन सी सेवा। सबसे पहले समझना है, बोलो कितने पैसे खर्च करने पंडित जी आपकी सेवा। मैंने एक बार पंडित साहब से ऊपर ही कहा था यही कि मैंने पंडित साहब हम सेवा ही नहीं कर पाते, प्रवचन करने चले जाते जी लोग सेवा करते, हम आपकी सेवा ही नहीं कर पाते। तो एक दिन बोले तुम सेवा कर लो, कर ही लो, लेकिन एक शर्त है, ना तुम्हारे हाथ पाओ ना हमारे हाथ पाओ, अब करो सेवा। समझ में आ गई चोट कहाँ पहुंच रही है। अब हम अक्का वक्का कभी समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे। समझ में आया, मैं ऐसी चोट करने वाला कौन है। अभी तुम्हें यही लग रहा होगा कि अपने को यही सुनने को मिलेगा, पर्याय में तो अपनी गलती है, पर्याय में तो अपनी गलती है। अरे पर्याय में भी जीव की गलती नहीं है, वस्तु स्वरूप है।
अब 10 समय की योग्यता से पर्याय में थवा योग्य थाय छे। क्या कहा? थवा योग्य थाय छे, उसमें भी तेरी चलती नहीं है। बोलो भाई, मंदिर में प्रणाम सुधरना चाहिए कि नहीं? सुधरना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो मंदिर में प्रणाम सुधरना चाहिए, ये सुभाषित है। सुभाषित माने चरणान योग में लिखी है बात। और मंदिर में प्रणाम सबके सुधरते हैं कि नहीं? अब हाथ खड़े करो, अब खड़ो करो हाथ। सबके सुधरते हैं तो सदा सुधरते हैं। बोलो, यदि मंदिर में प्रणाम सुधर जाए ना तो घर मत जाओ, यहीं से केवल ज्ञान, यहीं से ले लो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, ले लो भाई। सुभाषित है, जरूरी नहीं हो, वस्तु स्वरूप है। सुधरना चाहिए, ये अच्छी बात है। कई बार लेटरिन में प्रणाम सुधर जाता है देखे कभी? मैंने जहाँ अपन उम्मीद नहीं करते वहाँ 6 प्रणाम चल जाती है। युगल जी बाबूजी थे, वो जहाँ भी लेटरिन में बाथरूम सब जगह कागज पेन रखा रहता था। ऐसी व्यवस्था थी, कागज पेन नहाने के बाथरूम में। और कब कौन सा विचार आ जाए और लिख दे। होता है ऐसा, बिल्कुल अपने आप ही होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि करने से होता। रात को पंडित जी साहब खूब सोच रहे एक भजन लिख दें बढ़िया, कल अक्षय तृतीया है, नहीं लिखा और सो है। और रात को 2 बजे नींद खुली, लघु शंका गिला जाए, और उस समय दिमाग चल पड़ा, और रात को 2 बजे गीत चालू, और बढ़िया 4 बजे तक 3 बजे तक पूरी रचना हो गई, पूरा लिखा है। अब बोलो, अब क्या करोगे? बोलो। ऐसा समझा के कहना भैया, अरे पर्दब तो छोड़ दे, तेरी पर्याय की जिम्मेदारी भी तेरे सिर पे नहीं है। जो समझ जाए वो तो आनंद करे। युगल जी बाबूजी कहते थे, पर्याय का भार अपने माथे पर मत डाल क्या कह रहे? अपने परिणाम का बोझ भी अपने माथे पर मत दे। तो पंडित जी ऐसा तो सब निश्चय हुआ। व्यवहार बताओ, व्यवहार बताओ। तो व्यवहार हम क्या करें? जिसके हाथ में रत्न है और रत्न का आनंद है, उसे विवेक सिखाना नहीं पड़ेगा। कैसे लेके चलोगे? तुम ही बता सकते हो कैसे लेके चलोगे? बताओ। 1 रुपया को कांच सड़क पे खेलत खेलत चले जाओ, खेलत गिर जाए तो गिर जाए, 1 रुपया को तो है ही, गिर जाए कैसे रखोगे? बोला ऐसे खीसा में डाल दो और झुक गए, गिर जाएंगे। क्यों भैया? तुम में से 1 करोड़ को हीरा ये तो धरोगे? ये तो पंखा लगा हुआ, इतनी बढ़िया हवा। वाह कोई बात नहीं ठीक है। तो अरे अब इतना कर लेंगे चलो ठीक है, ले। हाँ समझ में आ रही बात? क्या कह रहे थे? बोला 1 करोड़ के हीरा खीसा में डाल के घूमोगे? ऐसे खेलत जाओगे रास्ता में। बोलो, जिसे खबर पड़ गई मैं परमात्मा हूँ, अरे रे उसे तो बाहर में प्रवृत्ति करने में भी कितनी क्या कह रही? जिसे मैं परमात्मा हूँ उसका उठना बैठना खाना पीना। बढ़िया भाषा बोलो। अब यार तुम में से कोई राष्ट्रपति बन जाए तो फिर क्या करोगे? प्रैक्टिस क्या करोगे? बोलो। राष्ट्रपति इतना बड़ा पद, और सामने से वो सैल्यूट देने वाले चले आए, महामहिम पधार रहे हैं। फिर क्या करोगे? दौड़ने लगोगे। जब कोई तुम्हें महामहिम कहेगा, इज्जत आबरू मिलेगी, तो दौड़ने लगोगे। और जब तुम्हारे राष्ट्रपति समारोह होगा ना, तो वहाँ भोजन पार्टी होगी, बस तुमने करी नहीं हुई बैंड में इतनी अच्छी, इतनी बड़ी भोजन पार्टी सब लपक होगी बड़ी खुशबू आ रही है, उठा। राष्ट्रपति बनते ही गरिमा आ जाती है। तो मैं देह नहीं हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये जानने पर गरिमा आ जाने का नाम व्यवहार है। उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब में गरिमा झलकने लगती है, झलकने लगती। कुछ करना पड़ती नकली,
क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर है? हम अब दृष्टांत ही दे सकते, बोलो एक लड़का तो दुबरो पतलो दृष्टांत है और ऐसे बैठा तब कहा कि बचपन से ही मोबाइल चला तो ऐसे बैठा था, मोबाइल चलाने वाले मोड़ा मोड़ी ऐसे बैठे ऐसे, बाप पे बैठे सोफा सेट पे टांग ऐसी हो फिर ऐसे कोई देखे नहीं ऐसे ऐसे ऐसा करत करत बेचारा 25-30 साल में बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन जब घोड़ा पे बैठ के जाते ना तो घोड़ा पे फिर ऐसे थोड़ी बैठा, क्यों कैसे बैठा है घोड़ा पे बोलो। और लोग वहाँ कान में कहते थे देखो बहू बरमाला डाल है तो आ जाइए झुकियो मत वो समय को बोलो मुक्ति बधु तुम्हें बरमाला डालनी आ रही है, रत्नत रहेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। और फिर क्या लॉलीपॉप होगे तुम, बिल्ले पुल्ले कैसे हो जाओ? तुम समझाओ हमें, बताओ। इसका नाम है व्यवहार। फिर भी हम बताएंगे व्यवहार, अभी तक तो परमार्थ बता दिया। राग आदि के अभाव की भावना अर्थात राग आदि के अभाव की सोचना नहीं। प्रवचन तो इसमें बहुत बड़ा हो सकता है, मैंने सारे विभाव को राग आदि के एक शब्द में ले लिया। राग देश का मतलब है 14 प्रकार की कसाई। अब जिसके अभाव, ध्यान से सुना, अभी मार्मिक लाइन, जिसके अभाव की भावना चल रही है उसका पोषण कैसे हो सकता है? अब यहां से व्यवहार आ गया, उसके कारणों का पोषण भी कैसे हो सकता है? जिसे अमर होने की भावना हो वो जहर खाने का प्लान कैसे बना सकता है? जिसको स्वस्थ होने की भावना है जम के, वो डायबिटिक है तो मिठाई खाने की कैसे कर सकता है? बोलो थोड़ा अच्छे बोलो। जिसको डायबिटिक होता है ना वो मिठाई तो नहीं खाता, शक्कर तो नहीं खाता, गुड़ भी नहीं खाता, और पूछता है और कछु परहेज, तो डॉक्टर ने एक शब्द कह दी, जो मीठी चीजें हो वे मत खाइयो। अपन गेहूं की रोटी खा ली और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब तकलीफ हो गई, हमने मीठे फल तो खाए नहीं, हमने तो गेहूं की रोटी और चावल खाए सूत के भाई और कछु नहीं खा सके तो कछु तो खाने पड़ेगा, हमने गेहूं और चावल खाए। देखो भाई इसीलिए तुम्हारी शक्कर बिगड़ गई, डायबिटिक हो इसलिए बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि गेहूं में और चावल में जो मिठास है वो शुगर है, वो ग्लूकोज है। और हम तो भाई शक्कर छोड़ सकते, बड़ी मुश्किल से गुड़ छोड़ दो, चलो। अब तुम कह रहे दूध में भी शक्कर है तो दूध भी नहीं लो। फिर ऐसे तो भैया एप्पल कि वो भी रिटायर, सीताफल, जो भी कहो, अब बचो कहाँ? अब अगले जन्म में खाइयो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको डायबिटीज है उसको खुद अकल लगने लगती है कि मीठे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और जो नहीं खानी है। ऐसे ही राग, जहाँ जहाँ राग के कारण है वे समस्त पस्त हो गए, अस्त हो गए। एक में घटा रहा हूँ, बाकी लगा ले रहा हूँ। बहुत सरल है इसलिए एक में घटा रहा हूँ। चाहो तो होमवर्क करना, क्रोध क्यों नहीं होगा, मान क्यों नहीं होगा, माया क्यों नहीं होगी, लोभ क्यों नहीं होगा, हास्य क्यों नहीं होगा, रति क्यों नहीं होगी, राग आदि के जो भेद है, राग द्वेष मोह क्यों नहीं होंगे। अब मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ ये भगवान, चिंतामणि रत्न जैसे कल तक रखा था ना अपन ने, अरे ये भगवान, ये भगवान, बताओ ये भगवान परिपूर्ण मिल गया तो मिथ्यात गया। नंबर 1 एक आउट ठीक। अब अभी बताओ, जब भगवान सुरक्षित मिल गया तो गुस्सा कौन पे करें? नहीं समझ में आई? सुन रहे ध्यान से? क्रिकेट में 14 खिलाड़ी एक गेंद से आउट हो सका? नहीं हो सका। हमारे यहाँ हो जाते एक
एक ही बाल से 14 खिलाड़ी आउट हो रहे, 14 कैसा है। फिर से देखो, ये सुरक्षित भगवान आत्मा, सुरक्षित भगवान आत्मा देखना, मिथ्यात आउट। जब सुरक्षित है ये तो क्रोध किस पे करें? सभी सुरक्षित भगवान आत्मा है, सबके समान है, तो मान किससे करें? मायाचारी करने की क्या जरूरत है? हम खराब होते फिर अच्छे सिद्ध करने की कोशिश करते तो मायाचारी होती। जब अच्छा ही मिल गया तो मायाचारी की कहाँ जरूरत? क्यों? दुकान पे खराब माल हो तो मायाचारी करो, दुकानदार ग्राहक को अच्छे से दिखाए, लाइट जला दे 50 लाइट जला दे धकाधक लो। लेकिन जब माला ही बढ़िया हो तो बताओ, जब भगवान आत्मा अनादि अनंत मिल गए, अब लोग काय का करें? समझ में आ रहा है कुछ? हास्य रति अरति, इस भगवान आत्मा से बढ़िया चीज क्या है जिसकी रति करें? बोलो, भगवान आत्मा से बढ़िया चीज हो तो रति करें। बोलो, भगवान आत्मा के बुराई करने में, खराब करने में, बिगाड़ने में कुछ होए सामान तो अरति करें, शोक करें। भगवान आत्मा का विरह नहीं होता, शोक किसका करें? बोलो, जुगुप्सा किसकी करें? हाँ हाँ हाँ, तीनों बेस से रहित भगवान आत्मा ले 14 निपट गई। इसीलिए राग आदि के न्यारे होने की भावना माने शुद्धात्मा का ग्रहण। कलश है 236 नंबर का कलश। एक ज्ञाय के ग्रहण करने पर समस्त ग्रहण होने योग्य हो गया और छूटने योग्य सारे छूट गए। जितनी निर्मल पर्याय प्रकट होने लायक थी वे प्रकट हो गई, और जितनी खराब पर्याय जाने लायक थी वे सब खराब पर्याय चली गई। अब अपने क्या करना है? बोलो भाई, अपने को क्या करना है? देखो, एक लाइट जलाओ, लाइट। दो काम करना है, एक तो यहाँ उजाला करना है और एक अंधेरा भगाना है। कितने काम करने हैं? अरे एक अंधेरा भगाओ पूरे हाल को, प्रकाश करो। पंखा चलावे के दो उद्देश्य, एक तो गर्मी दूर करो और ठंडी हवा खाओ। अरे काम दो नहीं है, ये तो समझाने के 14 वेद है। मैं गायक हुए जानते ही आनंद हो गया, आनंद हो गया तो समस्त दुख का अभाव हो गया। जिन्हें ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, मैं रुक गया थोड़ा बोलते बोलते। कई लोग ऐसे होंगे, विद्वान भी ऐसे होंगे, कोई आचंबा नहीं है, उन्होंने कर्णानियों की प्रधानता से पढ़ा है तो उन्हें 14 गुणस्थान में बहुत परेड दिखाई दे दी, बहुत काम बांध दिया है। पढ़ के देखो, इतनी बिच्छुत्ती होती है, इतने को ऐसा होता है, इतने को ऐसा होता है। फिर 8वें गुणस्थान की पहले भाग में इतनी जाती हैं, फिर दूसरे भाग में इतनी जाती हैं, तीसरे में इतनी जाती हैं। तो पंडित गलत है क्या बात? कि बिल्कुल गलत नहीं है। हमारी तरफ से तो पूरा काम हो गया, अंदर अंदर क्या होना है वो मशीन में दिखा दे। ईसीजी, ईसीजी समझते हो? ईसीजी बम दिखती रहेगी, हमें क्या करने? नहीं समझ में आई तुम्हें? जैसे अपन सो जाओ आराम से और ईसीजी चलत रहे तो वहाँ में ऑटोमेटिक नहीं झलकत रहे, उचकत रहे बार। वहाँ में अपन क्या करें? तो जैसे ये रिपोर्ट आ रही ना, ऐसे ही 14 गुणस्थान की रिपोर्ट अपने आप होती रहती है। हमें तो कुछ करना पड़ता। एक दृष्टांत देता हूँ, समझो। कन्या का विवाह हुआ तो वह खुश हुई, कन्या का विवाह हुआ वो खुश हुई, 2 बार बोल दी। कैसे? जी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसे? तो समझ में नहीं आया होगा ना, कैसे क्या बता दें? कि उस दिन तो बहुत श्रृंगार करती है, खूब हंसती है, खूब खुश होती है, मिठाइयाँ खाती है, खूब खुश होती है। इसके बाद फिर खुश होने के लिए क्या करती है सारे जीवन? रोज मिठाई खाती है, रोज श्रृंगार करती है खुश होने के लिए, बैंड बाजी बजवाती है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, उस शादी के दिन की खुशी, वो 50-60 साल जब तक वो पति पत्नी संग रहे, उस खुशी में क्या अंतर है? कुछ समझ में आ जाए तो समझो, क्या अंतर है? वो सदा खुश है। शुरुआत में तुमने उसकी एक्टिविटी ज्यादा देखी थी, अभिव्यक्ति ज्यादा देखी थी,
बाद में अभिव्यक्ति नहीं रही, लेकिन आनंद उससे भी ज्यादा हो रहा है। पहले दिन बहुत खुश हो रही थी, कांग्रेचुलेशन हो रही थी, बाद में कांग्रेचुलेशन नहीं हो रही, कोई नहीं बोल रहा था, बल्कि गुस्सा हो गए पति देव, दो नाराज हो गए, रोई गाई। रोते गाते समय भी शादी के दिन से ज्यादा खुश है। नहीं समझ में आई होगी किसी बार, इसके नापने के पैमाने नहीं है। लेकिन उससे पूछा वो खुशी की अभिव्यक्ति नहीं कर रही, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई हुई और पति तो चला गया मार्केट बिजनेस, और बेटा मम्मी को रोता हुआ देख रहा था। तो बेटा मम्मी से बोला, मम्मी पापा बहुत खराब है। काय खराब है? तुम रो रही हो, में रोन दे। ये तो पापा इतनी गुस्सा कर गए, तुम्हें बुरे नहीं लगे? बेटा उनको मूड खराब है, 10 लाख को घाटा होगा, अब कोई पे तो उतारेंगी, भैंसे बहुत अच्छी हैं। बोलो, यदि वो बेटा पिताजी पे हाथ उठाने लगे तो माँ क्या करेगी? क्या करेगी? बोलो, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। आजकल की पत्नी कुछ भी कर सकती, क्यों? नहीं बेटा, तू ऊपर से देख रहा है, तेरे पापा बहुत अच्छे। हर माँ ने अपने बेटे के दिमाग में पिताजी की अच्छी तस्वीर खड़ी की है, अच्छी तस्वीर खड़ी। सीता जी मैं कितने हजार वर्ष कह दूं, अब जितने समझना उतने हजार वर्ष समझ लो। सीता जिनको रामचंद्र ने छोड़ दिया था, और कहाँ रह रही थी? वहाँ वज्रजंग के, कौन क्या नाम है जिनके यहाँ, वहाँ वो रो नहीं सकती थी। रोती तो भैया को कष्ट होता कि हमारे घर में कोई कष्ट है। और सारी महिलाएं जो वहाँ की थी ना, समाज की और राजमहल की, वे उसे दीनता से देखती, बेचारी सीता, बेचारी सीता, 24 घंटा दुखी रही बेचारी सीता। तो वे उसे बेचारा कहती, और इधर दोनों लव कुश के दिमाग में पिताजी की छवि बिगड़ जाती। क्या कठिन तपस्या की है सीता जी ने कि लव कुश के चित्त में पिताजी के प्रति, रामचंद्र जी के प्रति, लक्ष्मण के प्रति इतनी सी महिमा भंग नहीं की। उसने अपने पूरे आंसू भेद विज्ञान के बल पर पी लिए। न रोती थी, न किसी को मालूम पड़ता था कुछ, और न बच्चों के सामने रोती थी, कुछ नहीं। ये है सम्यक दृष्टि कला। क्या वो जान रही है किसी का दोष नहीं है। कितनी हिम्मत की बात है। तो ये वेद विज्ञान की कमाल की बात है। समझ में आ रही बात? हमारी दृष्टांत सीता जी के देते थे, काय पे से निकल गए हम। आनंद की, हाँ बोलो, सीता जी उस समय भी आनंद में थी। पति के प्रति विज्ञान घन थी, श्रद्धा, पति के प्रति सुख में विश्वास इतना सा कम नहीं हुआ था, यही हमारे पति हैं। ऊपर से कुछ भी हो रहा था, लेकिन अंदर अंदर विज्ञान घन। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, सुखी होने के लिए क्या उपाय है? यदि तुम्हें ये समझ में आ जाए ना, तो सम्यक दर्शन समझ में आ जाएगा। सबको ये लगता है जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद आएगा, विचार होंगे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। लिखा भी बहुत कुछ है, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। मानो आकाश पर तैरती हुई ऐसी परिणति हो जाती है, लिखा है सब। लेकिन सच्ची बात यह है, सीता जी के चित्त में सुख और आनंद, जिसको अपन कहें पति का आनंद, वो कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही बाहर से देखने वाले नहीं समझ पाएंगे, अंदर अंदर आत्मा। हाँ वापस बोलो, 14 काम करने थे कि आत्मा की स्वीकृति मात्र हुई। ये लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से हमारी चर्चा का पॉइंट है। रागादिक को दूर करना माने 14 प्रकार के विकारों को दूर करना, और 14 को दूर नहीं करना। पंडित साहब का दृष्टांत दो, बढ़िया पंडित साहब का दृष्टांत है। बोलो भाई, एक व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, टाइफाइड 1 महीना चलता रहा, 2 महीना चलता रहा, कमजोर हो गया बेचारा, बहुत कमजोर हो गया, मोती जरा में बीमार हो गया बहुत।
तो आंखों से दिखना भी कम हो गया, सुनाई में भी तकलीफ होने लगी, हाथ पैर में भी तकलीफ, पैरों में भी, सब में तकलीफ। ठीक है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को सारी रिपोर्ट दी कि हमारी आंखें भी कमज़ोर हैं और लीवर भी कमज़ोर है, घुटना भी कमज़ोर है, हाथ पैर भी कमज़ोर है, दिमाग में चक्कर भी आ रहे हैं, ऐसी सारी रिपोर्ट दी। तो डॉक्टर कितनी दवाइयाँ देगा, कितनी दवाइयाँ देगा? वो केवल ये कहेगा धीरे धीरे रोटी की पपड़ी खाओ और मूंग की दाल का थोड़ा सा पानी पियो, फिर 2-3 दिन में धीरे धीरे खिचड़ी खाओ, फिर सब्जी खाओ। सब वो आँख की दवाई तो दही नहीं। सुनो, जैसे जैसे भोजन ग्रहण होता जाएगा, जैसे जैसे भोजन पचता जाएगा, वैसे वैसे आँख भी ताकत आ जाएगी, कान में भी ताकत आएगी, हाथ पैरों में भी ताकत आएगी। समझ में आ गया कि नहीं? बनारसी दास जी का किनका है वो? एक ही साथ है सब साधे, वो किसी का है? बनारसी दास जी ने लिखा है, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, समल विमल न विचारी यही सिद्धि। और एक ही साथ है सब साधे, किसी का है? कुछ कोई कवि का है, अजय का, बहुत अच्छा है। एक ही साथ है और सब साथ है सब जाए। समझ में आ गया? तो अब संयम, संयम की बात है, संयम के मार्ग में सहजता से चली। समय तो हो गया, तो एक लाइन कह के छोड़ रहा हूँ फिलहाल। जब मैंने अस्थि बता दी ना आनंद की, तब नास्ति बताना है। संयमित हो गया, संयम आ गया इसके फल में। लेकिन एक शब्द बहुत प्यारा है जिसका अर्थ करने की इच्छा है, सहज। इस पे बहुत कम लोगों का दिमाग जाता है, बहुत कम लोगों का। भैया आप संयम करने पड़ेगा, सीखो, ध्यान दो, मेहनत करो, कितने दिन की आयु है, थोड़े जम के संयम करो। ऐसे संयम को यहां नहीं लिखा। सहज संयम, कैसा? सहज संयम। हमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो 500 करोड़ को आदमी देखो तो सोए क्या 500 करोड़ समझिए सोए वाले दृष्टान, और 250 करोड़ को फायदा हुई है, और नहीं तो सारे मर जाएंगे। क्यों? उसे प्रतिज्ञा करवानी पड़ी मंदिर में, चलो बेटा रेलगाड़ी में जा रहे, प्रतिज्ञा करो दुनिया में किसी स्त्री का विश्वास नहीं करना, कसम खाओ। और कोई फ्री फंड में कितनी भी लस्सी पिलाए पियो नहीं, और कोई को भरोसा मैंने ऐसे एक प्रतिज्ञा करानी पड़ी। बेटा प्रतिज्ञा करो 24 घंटा नींद नहीं लगी हो, 500 करोड़ को खजाना है बेटा, क्या प्रतिज्ञा करानी पड़ी? 250 करोड़ का आनंद संयम में बदल गया, अपनी प्रभुता का आनंद संयम में बदल गया। मालूम ही नहीं पड़ा कब इंद्रिय संयम भी हो गया और कब प्राणी संयम भी हो गया। इसकी चर्चा ओम नमः शिवाय।